विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्धि क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जा कर के और यदि उन्हें अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। एक औरत अपनी पति से बोली तुम नाम बदलो, तुम्हारा नाम बुद्धू लाल है। मुझसे सब कहते बुद्धू की बहू आ गई, बुद्धू की बहू आ गई। मुझे बड़ा बुरा लगता। उसने कहा नाम कैसे बदलूं, सब लोग तो मुझे उसी नाम से जानते हैं। तो कहने लगी नाम बदलो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब बेचारी ने बहुत समझाया कि तू लाख कोशिश कर ले, मेरा नाम बदल लेगी, तू ही तो लेगी, बाकी लोग तो जो मुझसे बोलते हैं वो ही बोलेंगे। कहने लगी नहीं तो फिर मैं तो नहीं रहूंगी। और एक दिन गुस्से में आके चली गई। रास्ते में जा रही थी तो एक भिखारन मिली। बोली तुम्हारा क्या नाम है? बोली कि मेरा नाम जगदम्बा। बोले अरे जगदम्बा हो के तुम भीख मांग रही हो? फिर आगे गई तो एक जगह एक आदमी खाना बांट रहा था। खाना लेने गई, भूख लगी थी तो वहीं भीख में लग गई। तो कहने लगी तुम्हारा नाम क्या है सेठ जी? कहने लगे गरीब चंद। एक आदमी और भीख खत्म हो गई थी तो कह रहा था कुछ ही दे दो, कुछ नहीं तो जो अंदर का जला हुआ भाग है वो ही दे दो, भूख लगी। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या? कहने लगे अमीर चंद। तो एक आदमी बहुत ज्ञानी पढ़ा लिखा था, कहने लगे तुम्हारा नाम? कहने लगे मूर्ख चंद। तो घर पे लौट के आई और कहने लगी मैं तुम ही बुद्धू लाल ठीक हो, क्योंकि मैंने अमीर चंद को भीख मांगते देखा, गरीब चंद को बांटते हुए देखा और जगत सुंदरी को कानी देखा और जगदम्बा को गरीब देखा, कंडा बीनते हुए देखा। तो इससे अच्छे तो अपने बुद्धू लाल। समझ गए? इसलिए नाम कुछ भी रखा जाए, कुछ भी हो, क्योंकि तुम सुंदर सर्वांग, शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण बसन गदादि ग्रहण काहे को होई। तुम भगवान सर्वांग सुंदर हो। लोग पूछें आपके परमात्मा दिगंबर क्यों होते हैं? तो आपको पता होगा कभी कभी हम अपनी कमियों को ढांकने के लिए अच्छे वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा आप लोग मेकअप क्यों करते हैं? कुछ और लगे। अब क्या और लगोगी? लाइट चली जाए तो सुंदर की जगह बंदर और हो जाओगी। समझ गए? सारा मेकअप, जब मेकअप करके आती हैं तो ऐसे लगता है जैसे रंग रोगन करके दीवार तैयार की हो, और जब 2-3 दिन बाद देखो तो आप समझ गए, ऐसे लगती हो जैसे दीवार का पलस्तर उतर गया हो। बिना पलस्तर की दीवार है। ज़्यादा इस शरीर को सुंदर बनाने की कोशिश मत करना। अरे चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा।
निज रूप निहारो अंतर में अंतर उजला हो जाएगा। भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो, समचतुर संस्थान है तुम्हारा, एक एक अंग ऐसा है कि बस पूछो मैं देखते ही नजर नहीं थकती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है सिर्फ तुम्हारा बाहरी रूप सुंदर नहीं, अंदर भी स्वरूप सुंदर है, इसलिए तुम परमात्म रूप हो। सिर्फ रूप सुंदर नहीं है, स्वरूप सुंदर हो तो अच्छा लगता है। कोई बहुत सुंदर बहू और महाकलाकारणी हो तो 2-3 दिन बाद कैसी लगने लगती, भैया ये तो इससे तो अच्छे वैसे ही अच्छे थे। ध्यान रखना, हम लोग गलती यही कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा कि परमात्मा आप सर्वांग सुंदर हो, इसलिए आपको वस्त्रों की जरूरत नहीं है और आपका कोई शत्रु नहीं है। आपका कोई शत्रु नहीं, इसलिए आपको शस्त्रों की जरूरत नहीं है। आप सच बताना, राम किसको मानोगे तुम? राम किसको मानोगे? यदि धनुष लिए हैं तो राम हैं। अब बताओ, धनुष बड़ा है कि राम बड़े हैं? धनुष नहीं लिए हो तो राम ही नहीं, गदा नहीं लिए हो तो हनुमान ही नहीं। समझ गए? यदि गले में सांप नहीं डले हो तो शंकर ही नहीं। हमने कि कैसे हो तुम? भगवान को भी कहीं समुद्र में पटक दोगे, कहीं उनके गले में सांप डाल दोगे, तुम किसी को फांसी पे चढ़ा दोगे, किसी को पत्थर मारोगे। पारसनाथ पर भी पत्थर फेंके तुम, जब तक कोई आग में नहीं तप जाए तब तक तुम्हें परमात्मा ही नजर नहीं आता। और मरे परमात्मा को तुम बहुत इज्जत देते हो, समझो। जब तक कोई जिंदा रहता है, कहते हैं जब तक जिंदा था तो पूछने नहीं आए, आज घर पर बैठने चले आ रहे हैं, समझे। जब तक जिंदा है तो कोई दो वक्त बैठता नहीं है, जब मरते हैं तो तुरंत बैठने चले आते हैं। जब जिए थे तो 2 बोल नहीं बोले, अब मरने के बाद कह रहे कुछ बोल जाओ, कुछ बोल जाओ। क्या करेगा बेचारा बोलकर? इतने साल बोल गया तब कुछ अच्छी बात नहीं बोल गया। इतने साल कोई अच्छे काम नहीं कर गए। तो ध्यान रखना, हम एक ही इंद्रियों को, क्योंकि एक बार किसी का फ़ोन बज रहा था तो मैंने कही फ़ोन बज रहा है, बोले नहीं वो दूसरी जगह उठ जाएगा। हमने की मतलब, बोले दोनों जगह उठ जाता है। तो आपको भी परमात्मा ने कान दिए हैं, दोनों जगह उठ जाते, दोनों से सुनाई पड़ती है। लेकिन क्या सुनना? गंदे गीत सुनना या भक्ति संगीत सुनना, ये तुम्हारे कानों पर निर्भर है। क्योंकि तुम्हें हाथ दिए हैं, अब तुम पूजन करते हो या किसी की हिंसा करते हो, तुम्हारे हाथ में पूजन की थाली आती है या चाकू किसी को मारने आता है, तुम्हारे ऊपर। हाथ का क्या दोष है? पैरों से तुम तीर्थ जाते हो या शराब खाने जाते हो, पैर दोनों जगह पहुंचा देते हैं। पैर शराब खाने भी पहुंचा देते हैं और मंदिर भी पहुंचा देते हैं। एक बार एक जगह एक राम मंदिर था, कुछ लोगों ने कहा राम के भक्त कम आने लगे, इसे कृष्ण का मंदिर कर दो। तो राम के बंद हो गए, कृष्ण के आने लगे। फिर लोगों ने कहा इसे चर्च बना दो, तो दोनों बंद हो गए, ईसाई लोग आने लगे। फिर किसी ने कहा इसे मस्जिद बना दो, तो सब हिंदू बंद हो गए, मुस्लिम लोग आने लगे। किसी ने कहा जैन मंदिर बना दो, तो जैनी आने लगे, बाकी सब बंद हो गए। लेकिन फिर एक बार एक व्यक्ति ने कहा एक बार करके तो देखो, इसे क्लब बना दो, इसे क्लब बना दो। आप समझ गए, सब आने लगे। यानी परमात्माओं में तुमने भेद कर रखे हैं, गलत जगह तुमने भेद नहीं कर रखे। तुम कैसे पुजारी हो कि परमात्मा भी को भी तुम कहते हो ऐसे होगे तो मानेंगे। अरे कैसे भी, कई लोग हमसे कहते माता जी ये मूर्ति सही की, ये मूर्ति सही। हमने कहा हमें मूर्तियों में सब सही नजर आता है, उनकी मुख मुद्रा नहीं, उनकी अंतर मुद्रा नजर में आ जाए तो सब कुछ नजर आता है। बहुत सुंदर बात कहिए, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति रागमय निस्संदेह। स्वयंभू स्तोत्र में कहा है कि परमात्मा
तुम्हारा ऐसा सुंदर रूप था बालपने में भी कि जिसे देखने के लिए इंद्र को भी 1008 नेत्र कर ले तो भी तृप्त नहीं होता था। मत जाना ये नाम कर्म की स्वरूप है, बाहर से मिट्टी कम लगी हो या ज़्यादा लगी हो, ध्यान रखना, मिट्टी कम लगी हो या ज़्यादा लगी हो, कलर थोड़ा काला हो या गोरा हो, क्या फर्क पड़ता है। ये रंग रोगन तो बाहर के आवरण हैं, हम अंदर में चित्र सुंदर बनाएंगे तो चरित्र सुंदर हो जाएगा, और चरित्र सुंदर हो जाएगा तो घर घर में अंकित हो जाएगा, हर पुण्यात्माओं के दिल में अंकित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पहले हमारे घरों में चित्र महापुरुषों के लगे होते थे, हमारे घरों में चित्र महापुरुषों के, महान आत्माओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के, अच्छे राजनेताओं के लगे होते थे। आज किनके चित्र लगे होते हैं? जो चरित्र से महाहीन हैं, जिनकी तस्वीरें लगाए लोग घर में फिरते हैं, उनके पति से पूछ लो कि वो कैसी कलाकारणी है। एक बार एक पागल खाने में कोई निरीक्षण करने गया नेता, तो उसने देखा कि एक पागल बहुत सिर फोड़ फोड़ के रो रहा है और बहुत चिल्ला रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो दूसरे को देखा, कहने लगे हो सकता ज़्यादा पागल हो। दूसरे को देखा तो वो भी चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसने कहा, पूछा पागल खाने के मैनेजर से, दोनों एक कह रहा था बचाओ, एक कह रहा था कि, तो बोले एक ही लड़की थी, ये पाना चाहता था, इसको नहीं मिली इसलिए ये पागल हो गया, वो दूसरे को मिल गई इसलिए पागल हो गया। आप समझ गए, दूसरे को मिल गई, वो इतनी खतरनाक थी। तो तीसरा वहीं खड़ा था जो नेताजी के साथ गया था, बोला अच्छा हुआ ये पता चल गया, वरना मैं तो उसी के लिए सोच रहा था कि मिल जाए। आप समझ गए, अभी भी मिल जाए। आप लोग भी यही सोचना कि संसार ऐसी फिसलन है, जो मिल जाए वहाँ तृप्ति नहीं होती है, और सच पूछो तृप्ति होती नहीं, क्योंकि तृप्ति कभी कहीं नहीं होती है। वासनाएं अपने आप में कहती वासना वासना, वास मत कर, क्योंकि आपको पता है बाहर से जो दिख जाए तुम उसे ही सच्चा मान लेते हो। रामलीला में कोई राम का रोल कर रहा हो, तुम पैर पूजने पहुंच जाते हो। कभी सोचा वो पर्दे के पीछे तम्बाकू गुटखा खा रहा है, वो शराब पी रहा है, लेकिन तुम कह रहे रामचंद्र जी रामचंद्र जी। अरे रामचंद्र जी, बाहर के रामचंद्र को कब तक पूछते रहोगे? बाहर के नेमिनाथ और आदिनाथ महावीर को कब तक पूछते रहोगे? कब तक कहते रहोगे कि वो हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे भगवान ऐसे थे? आपने देखा जिनका अपनी कोई प्रोग्रेस नहीं होती, वो दूसरों के कंधे पर हमारे बाबा ऐसे थे, हमारे बाबा। तुम देखो अपने आप को कैसे हो, तुम कब तक कहते रहोगे कि हमारे भगवान ऐसे थे? इसका मतलब है तुम महाकायल और कायर हो, जो कि यही सोचते रहते हो हमारे भगवान ऐसे थे। मैं कहती हूँ दोबारा से परमात्मा जैसी आत्माओं को लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे चित्त विशुद्ध होंगे तो अच्छे चरित्र वाले आपके परिवारों में आएंगे। हमें दोबारा से परमात्मा जैसी आत्माओं को दुनिया में लाना है, क्योंकि हमेशा लोग कहते पहले का युग अच्छा था। हमने कहा युग कभी अच्छा नहीं था, क्योंकि युग अच्छा होता तो मोक्ष नहीं हो जाता, युग अच्छा होता तो मोक्ष हो जाता। लेकिन बस इतनी गलती करते हैं वो, पहले के अच्छे आदमी से आज की दुनिया को तौलते हैं। पहले भी बुरे लोग थे, क्योंकि जहाँ भाई भाई में प्रेम था वहाँ अयोध्या थी, और जहाँ भाई भाई में तकरार थी वहाँ लंका थी। ध्यान रखना, एक ही युग में सतयुग भी था और कलयुग भी था। लंका में त्रिजटा और विभीषण था तो सतयुग था, और जहाँ पर भाई विरोध था वहाँ लंका थी। आप लोग अपने घर को लंका नहीं बनाना, अयोध्या बनाना। भाई भाई में, देवरानी जिठानी में प्रेम लाना। लोग कहते माता जी हम कितना भी कर लें, वो सामने वाली है ही ऐसी। हमने कहा सामने वाली क्या अच्छी है? अरे पत्थर को हटा कर तो देखो,
हर पत्थर के नीचे प्रेम का झरना फूटता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। ये माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, उस एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। माता जी पहुंची हरियाणा का प्रदेश, मंदिरों में ये स्थिति कि एक दो बूढ़े व्यक्ति चले जाकर के और यदि उनने अभिषेक कर दिया तो बस इतना हो गया। बाकी के लोगों को कोई धर्म कर्म से मतलब, वहाँ माता जी गईं और बंधुओं में खुद वहाँ पर गया माता जी के वहाँ हरियाणा प्रदेश में। ऐसी प्रभावना हुई कि 50 व्यक्ति वहाँ पर पूजा करने लगे। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र